कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेनर। तो आज का जो अपना वीडियो है मिड वीक वीडियो है। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं था, पहले भी जो मैंने बात ऑलरेडी कर रखी है वही सब मार्केट में हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे ये बात जो है मैंने काफ़ी महीने 1.5 महीने से मैं आपको बता रहा था कि कैसे मार्केट में काम होना है, मार्केट कहाँ पर जाना है और कैसा उसका जो है पूरा का पूरा चाल जो है वो चलने वाला है मार्केट। ठीक है, तो वैसे तो इतनी ज़्यादा अभी आपको जो है सरप्राइज नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा सरप्राइजिंग मोमेंट नहीं होना चाहिए। जो अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हुई होगी। और मैं पहले से ही बता रहा हूँ ये सब जो था प्री प्लान था, पहले से ही ऐसा होने वाला है, मार्केट में ऐसा काम होने वाला है, मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ। और मैंने तो अपना पैसा तकरीबन तकरीबन अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास मैंने जो है काफ़ी सारा पैसा जो है प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में भी मार्केट ऊपर गया, काफ़ी अच्छा खासा चला। यहाँ पर कहीं पर मैंने ये प्रॉफिट बुकिंग किया था अपना। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट तो ऊपर गया बट स्टॉक जो है वो ऊपर नहीं गए। ठीक है, तो एक था एक्सपीरियंस था, उस बेस पे मैंने वो काम उसी हिसाब से किया है। ठीक है, फिर से बता दूं ए वेव जो अपनी डेवलप हो रही है, और इसका मुझे जो कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर दे, डार्क अच्छा लगे थोड़ा। ठीक है, ये जो काम हुआ है ओवरऑल मैं पहले से बता दूं, डेली टाइम फ्रेम की मे बी वीकली टाइम फ्रेम की भी ये हो सकती है। ए वेव यहाँ पर डेवलप हुई है, यहाँ पर जो है बी वेव डेवलप हुई है, और यहाँ पर जो सी वेव अभी डेवलप होना चालू हुआ है जस्ट। ठीक है, 3 दिनों से लास्ट जो है मे बी पॉसिबल है, या तो फिर यहाँ से भी हो सकता है, ये वाले पॉइंट से भी। तो सी वेव जो है अभी पूरी की पूरी डेवलपिंग मोड में है। किस तरह से वो चलेगी वो सब मैंने पहले भी बता रखा। ये ए वेव में 1 2 यहाँ पर ये 3 4 और 5 स्टेप में जो है अपनी ए वेव डेवलप हुई है। उसके बाद में 3 स्टेप में जो है अपनी बी वेव डेवलप हुई है, जो कि ए बी और सी के तौर पे हमें देखने को मिली है। उसके बाद में फिर से अभी जो है यहाँ पर 5 स्टेप में जो है सी वेव डेवलप हो सकती है। हो सकता है 1 2 हो ये, फिर वापस 3, फिर 4 और फिर वापस जो है 5। बट संभावनाएं मैं आपको अभी से बता दूं, ये वाला जो लो था मैंने पहले से भी बोल रखा था, ये जब ऊपर गया था तब भी, कि ये वाले लो को काटने के लिए एक बार निफ्टी नीचे आएगा। ठीक है, ये जो है इसका नियति है जो ऑलरेडी यहां पर ये गिरते वक्त ये जो है लिखा जा चुका था। यहाँ पर ये वाला लो जब भी बना तो उसका नियति ये था कि आने वाले फ्यूचर में ये जो है इसका बॉटम जो है कटने वाला है। ठीक है, वो जस्ट थोड़ा सा हो सकता है, या हो सकता है एक दिन के लिए भी वो नीचे आकर रिकवर हो जाए, बट वो होना आवश्यक है। जिस दिन इसका बॉटम कटेगा उसी दिन कहीं ना कहीं बॉटम मार्केट भी अपना जो है बना लेगा। ठीक है, ये वाले जोन को जिस दिन मार्केट ने निफ्टी ने यहां पर काटा उस दिन उसका बॉटम में भी 80% प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन वहां पर बॉटम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहां पर उसका रिकवरी का काम वापस से चालू हो सकता है। इधर इसको जो है यहां से ऊपर जाना है, तो अगर उसमें और भी कुछ कैच है तो फिर उस वक्त पे हम देखेंगे, जो कुछ भी हमें दिखाई देगा, जो कुछ भी हमें निफ्टी के अंदर लगेगा। बट अभी भी कुछ दिनों के लिए मे बी पॉसिबिलिटी है 1 महीना ज्यादा से ज्यादा या 1.5 महीना, उससे उतने वक्त में, आने वाले वक्त में आपका पैसा जो है वो नहीं बढ़ने वाला है पोर्टफोलियो में। अगर कुछ आपने यूनिक लेकर रखा है तो फिर पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर पैसा जो है हो सकता है बढ़ेगा। वैसे मैं बात कर लूँ, वो जो लेवल है निफ्टी का वो मैं आपके सामने रख दूं। यहां से अगर मैं इसको जो है एक बार के लिए बॉक्स डेवलप कर लूं, ये वाले जोन के आसपास, जो कि हो सकता है 22-23,300, 400, 200, 22,200 के आसपास का वो लेवल रहेगा। पहली बात। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो निफ्टी है उन दिनों में जब भी ऊपर की साइड में धीरे धीरे रिकवर चालू होगा, ठीक है, सॉरी धीरे धीरे नहीं होगा वो, ठीक है, धीरे धीरे नहीं होगा, जो कुछ भी काम होगा वो एक तगड़ा होगा और बड़ी ताकत के साथ ऊपर जाएगा।
ठीक है, कोई ऐसा ऐसा कोई नहीं देखने को मिलेगा यहां पर। अभी जो होगा ना कुछ ये 1 महीने के अंदर, वो मैं पहला आपको बता दूं, अभी मार्केट क्या करेगा, आपको थकाएगा। ठीक है, यहां पर इसने डराया, यहां पर ललचाया, अभी ये थकाएगा। ठीक है, कैसा थकाएगा, ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर जो है ना 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, फिर वापस से एक दिन में 300 पॉइंट की रैली, फिर वापस 3 दिन में वापस से 300 पॉइंट को 400 पॉइंट जो कुछ भी था नीचे काटा फिर से। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस हिसाब से काम होने वाला है। और अगर मान लीजिए ऐसा काम हो रहा है 50 पॉइंट 10 पॉइंट 50 पॉइंट 10 पॉइंट 50 पॉइंट 10 पॉइंट, ऐसा ऐसा डोजी दिख रहा है, और ये जोन में मार्केट आ गया और यहां से एक कैंडल तगड़ी वाली देखने को मिल गई, ऐसी कैंडल, ऐसी तगड़ी वाली, उस दिन आपको लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर लेकर जाना है। उस कैंडल की जो भी बॉटम होगी उसके स्टॉप लॉस को मानकर। ठीक है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां पर हैमर बनेगा, वो हैमर का वीक जो है वो यहां पर बॉटम डिसाइड करेगा। ठीक है, कैसा कैंडल बनेगा मैं आपको बताऊं, हैमर बनेगा, वो हैमर होगा जो कि ऐसा एक वीक मारेगा नीचे, और यहां पर ऐसा हैमर होने की संभावना ज्यादा है। अगर हैमर नहीं होता है तो उस कंडीशन में अगर ऐसा 50 100 पॉइंट करके नीचे धीरे धीरे आता जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो है ये वाला बॉटम को एक बार के लिए नीचे वो काटने की कोशिश करेगा और फिर फटाक से जो है रिकवर कर देगा। ठीक है, ये ओवरऑल क्रोनोलॉजी है, इसका सिस्टम है, ये काम कोई एक बार दो बार नहीं, सदियों से ऐसा ही होता आया है मार्केट के अंदर। ठीक है, जो जानता है वो बंदा इस चीज के बारे में बात करता है, जो नहीं जानता है, न्यूज चैनल वाले भी हम देखेंगे वो वैसे ही बात करते हैं, जस्ट लेवल वाली। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये जो काम हुआ था, बट यहां पर इसने जो क्या किया था, एक दबा टच किया, नीचे काटा, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहां से तगड़ी कैंडल इसने देना चालू कर दिया। ये तगड़ी कैंडल जो थी वो साइन थी इस बात का, सिंबल थी इस बात का कि यहां से मार्केट में जो रिकवरी चालू हो जाएगी। ये था तकरीबन 16-17 हजार का लेवल। तब भी मैंने बोला था, तब मैं 25 हजार की बात करता था तो लोग मेरे पे हंसते थे। ठीक है, और इससे पहले भी एक करेक्शन आया था, मैं आपको बताऊं, वो पूरा का पूरा जो गिनती करके यहां पर देखिए, ये वाला शायद में भी पॉसिबल है, 2022 वाला ये करेक्शन, जब मार्केट 15-16 हजार के आसपास था, मैंने बोला था ये 23-24 के लिए निकलेगा। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, यहां से जब निफ्टी निकलेगा ना तो 32-35 का लेवल टच करने के लिए निकलेगा। वो 32-35 हो सकता है 42 तक भी जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से, बट देखेंगे वो एट द मोमेंट। ठीक है, यहां पर जो है काफी सारे लोगों को ये अंदाजा है कि मार्केट अभी ज्यादा बियरिश नहीं होगा, तो इसीलिए इतना ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन करने के लिए मार्केट रेडी नहीं है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं बात करूं, अगर वीकली टाइम फ्रेम का भी ये करेक्शन है, ठीक है, तो भी उस कंडीशन में ये जो है यहाँ पर ए बी सी बनाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर वापस से ए बी सी बनाएगा, फिर से ए बी सी या 1 2 3 4 5 बनाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी गया तो ये जो लेवल है अपने, ये 21,000 से लेकर वापस 18-19 हजार तक भी निफ्टी जा सकता है। बट उस कंडीशन में निफ्टी के ऊपर की साइड के जो लेवल है वो बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो अनबिलीवेबल हो जाएंगे, वो 48,000, 50,000, 55,000 के आसपास के निफ्टी के लेवल फिर निकल के आएंगे। ठीक है, वन साइड नहीं चलेगा, ब्रेक लगाते लगाते जाएगा, बट जाएगा फिर उस कंडीशन में। ठीक है, मैं हर सिनारियो की बात कर रहा हूं, मैं हर कंडीशन की बात जो है निफ्टी के अंदर कर रहा हूं। तो ये मिड वीक का वीडियो है, हालांकि थोड़ी ज्यादा बात हो गई, बट मैंने अच्छे से समझाया। पेशेंस रखिए, यहां पर सबसे तगड़ा पैसा वही बनाता है जिसके पास में पेशेंस है। तीन चीजों का तो खेल है ओवरऑल, एक डर, दूसरा लालच, ठीक है, लालच यानी ग्रीड, फियर, एंड लास्ट में पेशेंस। अगर आपके पास में पेशेंस कम होगा, ये पेशेंस तोड़ने वाला वक्त अभी चालू हो रहा है। ठीक है, ये वाली मंदी हर कोई जो है वो सह लेता है। मैंने देखा है नए से नया बंदा भी ऐसी ए वेव वाली जो बंदी है उसको सह लेता है। ठीक है, ज्यादातर दिक्कत लोगों को जो है वो यहाँ पर जो बी के बाद में जो सी डेवलप होना चालू होती है, उस कंडीशन में लोग जो है अपनी
होप जो है वो गिव अप करते हुए नजर में आते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी को हम अगर देख ले अच्छे से, तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा था यहां से नीचा नहीं आना चाहिए, बट अगर ये अपनी वेव कैलकुलेशन, वेव इंटरप्रिटेशन अगर गलत भी जाती है तो उस कंडीशन में ए बी सी करके ये जो है ए वेव बनेगा, फिर उसके बाद में यहां पर ए बी सी करके बी वेव बनेगा, और उस कंडीशन में यहां पर जो है ए बी सी बनेगा जो कि फ्लैट करेक्शन होगा, और वो जो है यहां पर इस जोन को टच करने के लिए 50,000 यानी कि 2000 अगर मैं मानूं तो 2100 पॉइंट के आसपास का ये ओवरऑल करेक्शन अभी भी यहां से आ सकता है, जो कि 3 दिन का अप्रोक्स काम है वैसे गिना जाए। ठीक है, दूसरी एक चीज है, बैंक निफ्टी जो है एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा नीचे नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि और ज्यादा वक्त भी नहीं लेगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसका काम एक्चुअली में जुलाई 2024 से चालू हुआ था, जबकि निफ्टी का काम सितंबर 2024 से चालू हुआ है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के आसपास से कहीं ना कहीं ये काम पूरा ओवरऑल चालू हुआ है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सीन है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम चले जाए, रिलायंस 1180 के नीचे जब तक नहीं आता है, मैं चार्ट एक बार ओपन कर लूँ आपको। लास्ट इसका बॉटम जो यहां पर लगा था, अगर मैं इसकी बात करूं, दो अभी देखिए एक ऐसे कंडीशन में ये चीज फंसी हुई है। ठीक है, मैं चीज इसलिए बोलता हूं क्योंकि चार्ट तो मेरे पास में हजारों आते जाते हैं, बट मेरी थियरी जो है वो एक रहती है। तो ये जो चीज है रिलायंस नाम की, अगर यहां पर 1180 के आसपास मिल गई तो आप समझ लीजिएगा कि इसको सस्ते भाव में सोना खरीद रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर पार्टिसिपेशन सबका सेम रहने वाला है, और उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि रिलायंस भी जो है अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, कंपलसरी है उसके लिए। अगर कुछ ऐसा खराब हो जाता है, अगर कुछ ऐसा वियर्ड हो जाता है जो कि एक्सपेक्टेशन के बाहर है, तो फिर उस कंडीशन में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी तो भी वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये जो 1050 के नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर एबीसी बनाकर ये मंथली का भी काम करना हो तो कर सकता है। ठीक है, एबीसी मंथली का, और वापस से ऊपर की तरफ अपनी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा। एचडीएफसी बैंक को हम देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जो समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर मैं बात करूं इसको मंथली में, तो हम इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। इसको वीकली में अगर मैं देखूं तो वीकली में भी यहां से जो करेक्शन चालू हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी जो है दोनों हो सकती है। उसके अलावा एक काम जो है यहाँ पर भी जो हुआ है, ए, ये बी और ये सी, ये भी हो सकता है। बट उस कंडीशन में क्या इसने पैटर्न कंफर्म किया है? अगर मैं बात करूं आपको, तो पैटर्न इसने कंफर्म नहीं किया लग रहा है मुझे, नहीं किया है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये ए बी सी नहीं है, ये ए यहां तक आया है, ये बी जो है यहां तक गया है, और उसके बाद में ये सी जो बना है अपना, यहाँ पर सी वेव फेलियर में भी पॉसिबिलिटी है, सी वेव यहाँ पर ये फेलियर हुआ है, और उसके बाद में यहाँ से क्या ये पैटर्न कंफर्मेशन हमको दे पाया है? तो ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, तो समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं गिनूं इसको फिबोनाची के हिसाब से, तो ये क्या बी वेव था? पहली बात, क्या इसने पैटर्न कंफर्म किया है? तो लास्ट दिन के अंदर ने पैटर्न कंफर्म कर दिया है। ठीक है, बहुत ही इसने बड़ी चालाकी से यहाँ पर पैटर्न कंफर्म दिया। देखिए लास्ट दिन पे दिया और यहाँ पैटर्न कंफर्म किया, और यहाँ से ये मैं इंपल्स हूँ ऐसा उसने साबित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अपनी एंट्री पॉइंट हो सकती है, ये वाला लाइन जो है वो अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, इसको भी अगर थोड़ा सा आप कॉर्स फाइन करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में देखिए शॉर्ट रहने में कोई समझदारी नहीं है अब से आने वाले वक्त में। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल ट्राई कीजिए कहीं पर भी आप शॉर्ट ना जाए,
कोई भी बैंक का स्टॉक आपके पास में पड़ा है, अभी बेचने का वक्त नहीं है, भले कोई भी हो, छोटा मोटा बंधन बैंक हो या कोई भी हो, ठीक है। वैसे मुझे बंधन बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसको आप हम जो है ध्यान में रखेंगे। और अगर मैं बात करूं अच्छे से, एचडीएफसी बैंक की बात हो गई, बंधन बैंक, बजाज को देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस के थोड़े बड़ी बड़ी दिग्गजों को हम अच्छे से जो है उसका काम देखने की कोई वीकली टाइम फ्रेम में, यार ये एकदम इतना अच्छा चार्ट इसने जो बनाया है कि जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये ओवरऑल ए वेव है, ये बी वेव है, और सी वेव यहाँ पर जो है ये ओवरऑल डेवलपिंग मोड, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है, दूसरा काम जो है, बट वो वापस से नहीं आना चाहिए उस कंडीशन में। तो एक काम ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ये वाला अगर सी हो गया, ये वाला बी हो गया, तो उस कंडीशन में 0 to B ट्रेंड लाइन ये बन गई। ये अपना यहाँ से जो है 1 नंबर का काम चालू हुआ, ये 2 नंबर डेवलपिंग मोड में है, और 3 नंबर आने वाले वक्त में जो है ऊपर अच्छा खासा अभी भी जा सकता है। तो ऐसा ही है ये, ठीक है, ऐसा है 100%। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 ऐसा ऊपर ऊपर, यानी अगर मैं बात करूं तो ये तगड़ा ऊपर जा सकता है ऐसा, ठीक है। बजाज फाइनेंस तगड़ा, यानी 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 तक के लेवल के लिए जा सकता है। इसका ये जो चार्ट है पर्टिकुलर, वो ऐसा हमें इंडिकेट कर रहा है। अगर डबल भी गिने तो 14,000 के आसपास का लेवल मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई शक मुझे नहीं लग रहा है अभी। जिस दिन ऐसा वॉल्यूम देखने को मिल गया, ठीक है, ऐसा वॉल्यूम देखने को मिल गया यहाँ पर, उस दिन देखिए ये वाली मोमेंटम जो है 15,000 तक जाकर रुक सकती है, ठीक है। मंथली में एक बार देख लो इसको क्या काम कर रहा है। मंथली कहीं, मंथली में भी पूरा साइडवेज हुआ पड़ा है, एक ट्रायंगल टाइप जो है वो डेवलप कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसको, ये वाला ऐसा कुछ काम कर रहा है, सर इसको यहाँ तक भी मैं ले जा सकता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। ऐसा कुछ एक जो है ट्रायंगल टाइप का काम जो है ये कर रहा है। और जिस दिन इसका ब्रेकआउट आएगा ऊपर या इधर नीचे, ठीक है, थियरी तो ऐसा बोलते हैं, बट मुझे लग रहा है ऊपर ही आएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में है, और ऐसे स्टॉक कभी मंथली में नहीं आते हैं, ठीक है। 2,000 से सीधा 8,000, और यहाँ पर फिर से जो है 7,000 से लेकर सीधा 14,000। तो ये हो गया अपना बजाज फाइनेंस के बारे में पूरी की पूरी बातचीत। छोटे मोटे स्टॉक की बात करें, एबी कैपिटल को हम देख ले। एबी कैपिटल में पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ था, मैं पहले भी आपको बता रहा था, ये वापस से नीचे आ सकता है, और सीवे फेलियर का उस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये पूरा काम अगर मैं बताऊँ आपको तो ऐसा कुछ हो सकता है, ए वेव, ये बी वेव, और यहाँ पर जहाँ पर भी फेल होगा वो सी वेव, ठीक है। हो सकता है 85 तक भी वो हो। क्या होगा, न्यूज़ कैसा चलेगा, क्या चलेगा, फंडामेंटल में क्या कुछ निकल के आएगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा काम के अंदर हो सकता है एबी कैपिटल में। बंधन बैंक की बात करें, एकदम रीजनेबल और चीप प्राइस पे आपको अच्छी कोई बैंक चाहिए, और आपका नजरिया 2 साल का है, 2 साल में अगर आप 3-4 गुना पैसा बनाना चाहते हैं, डाल दीजिए बिना ज्यादा सोचे बंधन बैंक में पैसा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है ना, इस कीमत पे वही चीज दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अक्यूमुलेशन इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये जिस दिन बॉटम कटा, ये वाला 153 का, ठीक है, हो सकता है वहां पर उसी दिन इसका सी वेव जो है बड़ी टाइम फ्रेम का कंप्लीट हो जाए, और यहां से ये ऊपर की साइड में चालू हो जाए 400 450 के लेवल के लिए। 434 का लेवल है मेरा सबसे पहला बंधन बैंक के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गया बंधन बैंक का। और चीजें हम अगर देखें, BHEL कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, आराम से इसको खरीद ले, अच्छा पैसा बनेगा। कुछ कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। मैं आपको पर्टिकुलर बताऊं ना बात, एक सिंपल और इजी वर्ड में, इसको आप खरीद लीजिए बस, और छोड़ दीजिए, ठीक है। जी पावर इंडिया लिमिटेड, सेम वही राय है मेरी, खरीद लीजिए, छोड़ दीजिए आने वाले 3-4 सालों के लिए, ठीक है। आप याद करेंगे मुझे, आपका जो पैसा बनेगा ना, वाकई में दिल से आप लोग मुझे जो है याद करेंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 1 नंबर का वेव डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पर जो है सीन एक फंसा जो है वो यहाँ पर है, ठीक है।
यहाँ पर इसने पैटर्न कंफर्म नहीं किया था जैसा कि आप जानते थे, और उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो है ए बी और ये सी वेव जो है डेवलपिंग मोड, ये सी वेव कहाँ पर फेल होगा मैं आप कोई नहीं जान सकते, बट मोटा मोटी अंदाजा है 104 105 के आसपास ये जो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए इसका। ओके, सेल का बात हो गया। जोमेटो को देख ले, जोमेटो देखिए थोड़ा महंगा है, थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे हम। ये एक बार के लिए आ सकता है ऐसा कुछ काम करने के लिए, आइदर पहली बात, दूसरी बात यहां पर भी से भी ये ऐसा करने के लिए आ सकता है, बट इसमें ध्यान रखेंगे, थोड़ा देखकर चलेंगे इसको भी। अभी हमें जो है बॉटम वाली कीमतें देखने को मिलेगी आने वाले कुछ वक्त में, हो सकता है 10-15 दिनों के अंदर में जो है सारी स्टॉक के अंदर बॉटम बनते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। विप्रो देखिए, विप्रो यहाँ से ऊपर निकल गया है अभी, अगर मैं ये टाइम फ्रेम की बात करूं यहाँ पर, तो इसने जो है हालांकि यहाँ पर पैटर्न जो है कंफर्म नहीं किया था हमें जहाँ तक पता है, ठीक है, तो ये करेक्टिव राइज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अभी भी, तो उसको थोड़ा ध्यान रख कर चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जो इसने पैटर्न कंफर्म नहीं किया था तो उस कंडीशन में हमने ये माना था कि ये जो है अभी भी करेक्टिव राइज में ये वाला जो शेयर है वो हो सकता है। तो ये ओवरऑल हो गया विप्रो का बात। उसके बाद में अच्छी खासी हमने बातचीत कर ली। बीपीसीएल देखिए बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी कीमतों पे मिल रहा है, ये भी ग्रीन हाइड्रोजन वाला अगर फंडा चला ये भी जो बूम कर जाएगा। मिड कैप को देख लेते हैं एक बार, मिड कैप के चार्ट को, तो यहाँ पर ए बी और सी हो सकता है, इधर ये जो यहाँ पर ये ए बी सी ऐसा कुछ बन चुका है, इसका पैटर्न कंफर्म भी हो चुका है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो इसमें मिड कैप में भी जो है दोनों सिनारियो अभी भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ये ए बी सी कंप्लीट कर चुका है तो सी वेव बनने में जो वक्त लगा उससे कम वक्त में ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा जो है ब्रेक नहीं कर पाया है। ओके ओके ओके, ठीक है, उस कंडीशन में ये 0 टू बी ट्रेंड लाइन उसको तो ब्रेक किया, बट ये वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है, ये वाले पॉइंट को इधर जस्ट टच एंड गो हुआ है। ये जो है थोड़ा सा डाउट है इसमें, अगर ए बी सी ऐसा होता है तो भी हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना है मिड कैप में। स्मॉल कैप को अगर मैं देखूं तो स्मॉल कैप में देखिए इसने शायद कंफर्मेशन दे दिया है। अगर मैं यहाँ से भी यहाँ था, हर पैमाने पर स्मॉल कैप जो है अपना मे भी पॉसिबिलिटी है करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, इधर नीचे भी आएगा तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो इसमें भी जो है हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर यहाँ से इसका टॉप लगा है तो ये अगर एक है कंडीशन में ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको 4 या इसको 4 मान सकते हैं और फिर 5 ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे इसको, बट क्योंकि नीचे आता है तो ये भी डेली टाइम फ्रेम में अगर आता है तो गेट क्रोनोलॉजी के हिसाब से स्मॉल कैप जो है इस जोन में आ सकता है, 2000 पॉइंट तक का करेक्शन जो है वो भी जो है दिखा सकता है, इस बात को हम मान कर चलेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हमने की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।